दोस्तों, मैं फराज मलिक। अगस्त में दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था। प्रीति नाम की एक लड़की अपने प्रेमी फिरोज़ को मार देती है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बैग में रखकर जा रही होती है। पुलिस रास्ता में उसको देखती है, पुलिस को शक होता है, गिरफ्तार कर लेती है। बैग खोलती है तो अंदर एक लाश रखी होती है। प्रीति ने अपने प्रेमी फिरोज़ को मार दिया। ये दोनों लिव इन में रह रहे थे। लिव इन में रहने का मतलब होता है बिना शादी के ही लड़का लड़की एक ही घर में एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। ये लिव इन वाली बीमारी जो है ना, इसमें अक्सर ऐसे ही बड़े बड़े कांड होते हैं। बिना शादी के लिव इन में रहने वालों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एक और लिव इन रिलेशनशिप में दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। कान खोलकर वो आशिक मिजाज लोग सुन लें जो शादी से पहले ही किसी के साथ कहीं पर भी लिव इन में रहने लगते हैं। दिल्ली से एक और दिल दिलाने वाला मामला सामने आया है। आफताब आलम और श्रद्धा, ये दोनों लोग लिव इन में दिल्ली के अंदर रह रहे थे एक फ्लैट में। 18 मई 2022 को आफताब आलम ने अपनी प्रेमिका जो उसके साथ लिव इन में रह रही थी उसका गला दबाकर मार डाला। उसके बाद 35 टुकड़े किए और रोजाना 2 बजे रात को एक टुकड़ा फेंक कर आता था। लाश में से बदबू ना आने लगे इसलिए उसने एक बड़ा फ्रिज खरीदा और उस फ्रिज में अपनी प्रेमिका श्रद्धा के टुकड़ों को रख दिया ताकि उससे बदबू ना आए। 18 दिन में उसने 35 टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जंगल में फेंक दिया। इस कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र की एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर से हुई। श्रद्धा महाराष्ट्र की रहने वाली है और मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वहां पर आफताब आलम भी जॉब करता था। दोनों के बीच दोस्ती हुई, प्यार मोहब्बत हुआ और दोनों लोग वहीं पर लिव इन में रहने लगे। लेकिन श्रद्धा के घर वालों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि मेरी बेटी इसके साथ लिव इन में रह रही है। ये बात श्रद्धा के घर वालों को पसंद नहीं थी, जिसके चलते हुए आफताब आलम और श्रद्धा दोनों लोग दिल्ली आकर रहने लगे। महाराष्ट्र से ये लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली के महारौली में इन्होंने एक फ्लैट रेंट पर लिया और वहां पर लिव इन में रहने लगे। बिना ही शादी के दोनों लोग एक दूसरे के साथ रह रहे थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की के पिता महाराष्ट्र से दिल्ली आए अपनी बेटी की तलाश में, क्योंकि पिछले 5 महीने से वो अपनी बेटी को फ़ोन कर रहे थे। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, कभी लगता था तो रिसीव नहीं होता था, जिस वजह से उनको घबराहट हुई और वो मिलने के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली आए। दिल्ली आकर उन्होंने जब देखा, उसकी तलाश की, तो जिस फ्लैट में आफताब आलम और श्रद्धा रह रहे थे वहां पहुंचकर देखा तो वहां पर ताला लगा हुआ था। उसके बाद महारौली थाने में जाकर श्रद्धा के पिता ने गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई। पुलिस ने लोकेशन को ट्रैक करके जब आफताब आलम को गिरफ्तार किया तो पहले तो उसने बातों को गोल गोल घुमाया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, वो तो अपने घर चली गई है। बहुत बातों को घुमाता रहा, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर डाला तो उसने सारा सच को बोल लिया। उसने कहा कि हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ पर आकर लिव इन में रह रहे थे। लिव इन में रहते हुए हमारे बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था, कभी कभी बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी कि शादी करो। एक दिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मैंने उसका गला दबा दिया। गला दबाकर श्रद्धा को आफताब आलम ने मार दिया। मारने के बाद बॉडी के 35 छोटे छोटे टुकड़े किए। रात को 2 बजे निकलता था, एक टुकड़ा फेंक कर वापस आ जाता था। बदबू ना आने लगे लाश से, इसके लिए उसने एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा और लाश को उस फ्रिज में रख दिया। कितनी दर्दनाक घटना। रो कहाँ पर रही है इसको सुनाते हुए भी। कैसे लोग किसी को मार देते हैं और मारने के बाद जिस्म के टुकड़े कर देते हैं। हमें उस रास्ते पर निकलना ही नहीं चाहिए जिसकी कोई मंजिल ना हो। लोग आजकल बहुत ज़्यादा लिव इन में किसी के साथ भी कहीं पर भी रहने लगते हैं, लेकिन अंजाम भूल जाते हैं। यार, जब कोई बंदा आपके साथ लिव इन में रह रहा है, शादी से पहले ही आप लोग हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही घर में रह रहे हैं, तो उसके बाद अलग होने की बात ही क्या होती है। अक्सर ऐसा होता है, लोग लिव इन में रहते हैं लेकिन जब शादी का नंबर आता है तो फिर छोड़ने की बात करते हैं, बात को टालने लगते हैं और इसी के चलते हुए इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। वहाँ पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मार दिया क्योंकि वो शादी नहीं कर रहा था। यहाँ पर भी लिव इन में रहने के बाद जब शादी तक बात पहुँची तो फिर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो उस राह पर निकलना ही नहीं चाहिए जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। फिलहाल बहुत सही से रहने की ज़रूरत है, ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर दिमाग में कुछ ऐसे फितूर आते भी हैं ना, तो इन फितूर को दूर करके आराम से अपने घर में चैन सुकून से अकेले रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।